कल जो मनीष सिसोदिया के घर में जाके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो किया, बकायदा झंडा लेके किया गया, उसके बारे में नड्डा साहब क्या कहना चाहते हैं या उसके बारे में अमित शाह क्या करना चाहते हैं? आप यहाँ आकर जो भाईचारा का माहौल उसको खराब कर रहे हैं। आप वही काम जब दिल्ली में करते हैं तब वो क्या होती है, तब आप उसको जमहूरियत की जबान बोलते हैं। आप भी तो वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो कि मिनिस्टर के उस ओहदे में, उसके घर में घुसकर आप वहाँ पे तोड़फोड़ किए जा रहे हैं, आप उसको धमका रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं? पहले आप अपने गिरेबान में जाकर। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, मिस्टर रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। 2 दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल आते। डायमंड हार्बर में उनके काफिले को कुछ गाड़ियों के ऊपर जो है शीशे तोड़ने की जो है कंप्लेन आती है, मगर उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि 12 घंटा में रिपोर्ट मांगा जाए और 12 घंटा में बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट मांगी जाती है। फिलहाल इस मामले में अपडेट ये है कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है डीजीपी, उनसे बातचीत की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से भी सवालों जवाब हो रहे हैं, गृह मंत्री की तरफ से हो रहा है। सवाल ये उठता है कि उमर खालिद अरेस्ट हो गए, नजीब मतलब लापता है, संजीव भट्ट लापता है, जेल में रखा गया, दूसरी तरफ अखिल गगोई के जेल में रखा गया, तो इन सब मुद्दों पर किसी तरह का कोई बातचीत नहीं है। मगर जब बीजेपी के काफिले पर हमला हुआ तो 12 घंटा में जो है अमित शाह को रिपोर्ट चाहिए। तो कुछ आम लोग हैं और कुछ खास लोग हैं, सियासी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभी जो अमित शाह ने रिपोर्ट मांगा चाचा कि अभी उनको 12 घंटा में रिपोर्ट चाहिए कि बंगाल में क्या चल रहा है। ये लोग उस वक्त कहाँ होते हैं जब मतलब मुजफ्फरनगर में हादसा होता है, 2002 का राइट होता है, उस वक्त ये होम मिनिस्टर होते हैं गुजरात के। क्या लगता है ये बंगाल में अभी लोग शांति से रह रहे हैं। बंगाल में किसी तरह का कोई झमेला फिरका वाराना फसाद नहीं है, खूब शांति की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा या बीजेपी के लोग बाहर से आकर के बंगाल में फसाद करवाना चाहते हैं, बंगाल को बर्बाद करना चाहते हैं, बंगाल की सुख शांति को बर्बाद करना चाहते हैं। ममता बनर्जी कह रही है, ममता बनर्जी की तरफ से ये आया कि मतलब जो लोग भी बीजेपी के यहाँ आ रहे हैं वो दंगा फसाद कराने की कोशिश कर, लगता है आपको? बिल्कुल सही बोल रही है वो। बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं, बंगाल के कोई भी लोग दंगा फसाद नहीं चाहते। मैडम, ये है कि कल जो मतलब कि बीजेपी के काफिले पर जो है हमला हुआ, किसी तरह के भी किसी भी पार्टी के काफिले पर शायद डेमोक्रेसी पर कमज़ोर है, मगर ये जो काफिला हो रहा है क्या ममता बनर्जी की तरफ से हो रहा है या बीजेपी वाले खुद करवा रहे, क्या लगता है? मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, कल जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जब तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं आती कि किसने कराया, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कल जो मनीष सिसोदिया के घर में जाके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो किया, बकायदा झंडा लेके किया गया, उसके बारे में नड्डा साहब क्या कहना चाहते हैं या उसके बारे में अमित शाह क्या करना चाहते हैं? आप यहाँ आकर जो भाईचारा का माहौल उसको खराब कर रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे तरफ से सामने पार्टी ने हमारे से किया, और यहाँ पे अराजकता का दूसरा नाम टीएमसी पार्टी या जो भी पार्टी का बात कर रहे हैं। आप वही काम जब दिल्ली में करते हैं तब वो क्या होती है, तब आप उसको जमहूरियत की जबान बोलते हैं। आप भी तो वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो कि मिनिस्टर के उस ओहदे में, उसके घर में घुसकर आप वहाँ पे तोड़फोड़ किए जा रहे हैं, आप उसको धमका रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं? पहले आप अपने गिरेबान में जाके उसके बाद किसी और के ऊपर। मतलब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि मतलब गुजरात मॉडल देखिए, मुंबई मॉडल देखिए, गुजरात का तो हालत खराब है, तो बिहार बंगाल तो फिर भी ठीक है। मैं कहती हूँ गुजरात क्या मॉडल है? गुजरात में जो दंगे हुए वो मॉडल है? गुजरात में जो मुसलमानों के साथ बेरहमी की गई या जो दंगे फसाद किए गए वो मॉडल है? अगर वैसा मॉडल है तो मैं तो डंके की चोट पे कहना चाहती हूँ कि कहीं हमारे बंगाल में वैसा मॉडल नहीं है, और ना इंशाल्लाह हम कभी बनने देंगे। एक सवाल ये बड़ा अहम होता जा रहा है कि अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बंगाल जो है पूरा करप्शन में डूबा हुआ है, और ममता बनर्जी जो है मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, कैसा क्या लगता है? आज जो किसान आंदोलन कर रहा है उससे बड़ी करप्शन क्या होगी कि ये जो बीजेपी सरकार है, या अडानी की या मुकेश अंबानी की जो सरकार बन रखी है। तो मैं बार बार एक ही बात बोलेंगे, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप आज फार्मर को बेच रहे हैं, आप आज किसान को बेच रहे हैं, और वो जो पूंजीवाद है उसका फायदा मुकेश अंबानी की दौलत या अडानी की दौलत में इजाफा किसके टाइम पे हुआ है? मोदी जी के टाइम पे हुआ है। उस टाइम क्या तो सोनिया गांधी की सरकार नहीं थी, ना कि ममता बनर्जी की सरकार थी। एक सवाल ये है कि मतलब इस पूरे प्रोटेस्ट में महिलाएं भी शामिल है, बहुत जगह पे महिला देखा गया, तो मतलब कि पंजाब का प्रोटेस्ट नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर का प्रोटेस्ट हो चुका है, तो यहाँ कोलकाता में भी अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सरकार को कब तक ये बात माननी चाहिए? और फिलहाल जो बंगाल में जिस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश करे, तो सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए? देखिए, मैं एक ही बात जानती हूँ, हमारा बंगाल हमेशा हिंदू मुसलमान की एक संस्कृति, जो गंगा जमुना की संस्कृति उस पर फैला हुआ है,
कोई भी बाहरी लोग और ख़ास करके बीजेपी लोग जो कि अपने दंगा फसाद और हिंदू मुसलमान को लड़ाई करा के अपना निजी मुफाद और राजनीति करते हैं, मेरे ख्याल से हमारे बंगाल के भाई बहन सब बहुत समझदार है, कोई उनके बहकावे में नहीं आएंगे। इतना जानती हूँ कि जितना हो सकेगा अगर बीजेपी को रोकना पड़ेगा तो हिंदू मुस्लिम एक था, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा और कभी बीजेपी को बंगाल में पनपने नहीं देंगे। हमारे साथ एक और युवा व्यक्ति है मेरा बेंद्र। अभी जो बंगाल का सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है फिर से, और उत्तर प्रदेश में कानून ला गया, तो क्या बीजेपी की एंट्री बंगाल में इस बार होगी या उनको जो है यहाँ पे से नो टू बीजेपी हो जाएगा? देखिए, बीजेपी का जो मुद्दा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, वही लेकर आ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्दा है उनके पास कि हिंदू मुस्लिम। लेकिन ये बंगाल जो है ना, बंगाल में बहुत ही समझदार और सोचने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे उनका ये मुद्दा नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर मुद्दा लेके आना होगा तो बंगाल को तरक्की का मुद्दा लेके आना होगा, बंगाल को बर्बाद करने का मुद्दा लेके नहीं आना होगा। आप देख लीजिए, किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है, ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। किसान क्या है? किसान अपना अनाज उपजाएगा, वो खुद खा सकता है, उसकी लड़ाई नहीं है। वो जो लड़ रहा है किसान, वो आम जनता के लिए लड़ रहा है, क्योंकि किसान अपना अनाज उपजाता है तो वे बेच भी सकता है, वो अपने घर के लिए रख भी सकता है। लेकिन नुकसान किसको है? आम जनता को। हमको खरीदना होगा। आज लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल इंडिया, क्या रोटी भी गूगल पे बन के आ जाएगा क्या? नहीं, रिपोर्ट 12 घंटा के अंदर अमित शाह मांग रहे हैं, मगर जब दिल्ली दंगा में 52 लोग मारे गए, IB के ऑफिसर अंकित मारे गए, तो उस पर कोई रिपोर्ट कोई नहीं मांग रहा। देखिए, जब बीजेपी पे किसी नेता पे ये होता है ना, तो इनको 11 घंटा 12 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। और जब संजीव भट्ट जैसे लोग, अखिल गगई लोग जैसे लोग आज सालों साल हो गया, उन पे इन लोगों का जबान नहीं खुलता है, क्योंकि मुद्दा उन लोगों को ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है कि हमारा नेता से वो ये 800 साल मुगल ने यहाँ पे राज किया, क्या देश इस्लामिक हो गया? नहीं हुआ। 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ राज किया, क्या ईसाई हो गया? नहीं हो गया। तो आज हिंदू खतरे में। क्यों खतरे में? तुम तो, तुम्हारा राज है, तुम सब कुछ कर रहे हो, तो हिंदू खतरे में क्यों है? उसको बाहर करो, आज़ाद कराओ। क्यों नहीं कर रहे हो? ये लोग खाली बोलने से थोड़ी होगा। ये लोग कहते हैं कि भाई जो है हिंदू खतरे में नया हुआ है और हिंदू को बचाना जरूरी है। सब ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में ये लोग हैं, अब आ चुके खतरे में। बीजेपी खतरे में है। अच्छा, बीजेपी को तो मैंडेट मिल रहा है, बिहार जीती उसके बाद और मैंडेट क्या मिलेगा? मैंडेट नहीं, ताकत के बल पर जीत रहा है, उसकी सरकार है, वो ताकत के बल पर जीत रहा है, चाहे वो EVM से हो या फिर पैसा से वोट खरीद रहा है, और कोई दूसरा ये नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको लगता है कि बीजेपी जो है इलेक्शन जो है अगर मतलब कि बैलेट पेपर से कराएगी तो हार जाएगी? बिल्कुल हारेगी। कैसे? वो आप करा के देख लीजिए, वो हम नहीं बताएंगे, वो आवाम बताएगी, आप करा के देख लीजिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1975 में या 1984 में जैसा इमरजेंसी जैसा हालात था वैसा बंगाल में हालात बन गया, लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। किसने कह दिया? बीजेपी वाले। वो जो लोग वहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं, उनकी बात पे आप मानेंगे? अभी कल के टेलीग्राफ को पढ़ लीजिए आप, उसमें क्या लिखा हुआ। अमित शाह जी दिल्ली के राइट में उनका हाथ है, ये पढ़ लीजिए, कल के टेलीग्राफ का फ्रंट पेज में लिखा हुआ। कह सकते हैं, हम नहीं कह रहे, टेलीग्राफ कह रहा है। और वो फैक्ट फाइंड जो उनका ये है, CPM का, गवर्नमेंट CPM के पार्टी का, उन लोगों ने बयान दिया। टेलीग्राफ में पढ़िए कल के टेलीग्राफ। आ रही है बंगाल में, लगता है ऐसा? कैसे कह रही है? आप कैसे कह दिए कि आ रही है? वो लोग तो कह रहे हैं लीडर। आवाम जब कहेगी तब आएगी। आवाम जिसको चाहेगी बैठाएगी, जिसको चाहेगी उतारेगी। धन्यवाद। सवाल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर है वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी मजबूत हो रही है, तो दूसरी तरफ TMC की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल सबसे अहम यह है कि 2021 के 294 बंगाल के विधानसभा के लिए क्या ममता बनर्जी कमज़ोर हो जाएंगी या बीजेपी की सत्ता आएगी? इस पर पूरा बंगाल की निगाहें टिके, पूरा हिंदुस्तान का निगाह टिका। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।